बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हकीम अब्दुल बासित। आज हम बात करेंगे सौंफ पे। सौंफ के फ़वाइद क्या हैं और अगर डेली लाइफ में हम इसको अपना लें, इसको अपने खाने का हिस्सा बनाएं तो क्या फ़ायदे हमें दिला सकती है, कौन से हमारे जो फिज़िकल मसाइल हैं वो हल कर सकती हैं। तो उस पे बात कर रहे हैं। सौंफ होता क्या है? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली सौंफ होता है। इसके इसके फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे कलरफुल मीठा सौंफ हमें मिल जाता है। उसके अलावा कुछ सब्स टाइप का होता है, उसको बेसिकली कलर दिया होता है, फूड कलर दिया होता है। ये बिल्कुल नेचुरल है। ये देखें, इस पे कलर कुछ नहीं है। ठीक है। तो कोशिश करें, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो विदाउट कलर इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अच्छा, इसमें एक तो है बहुत ज़्यादा विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ठीक है। ये खाने को बहुत ज़्यादा हजम करती है, खाने को जल्द हजम करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो हमारा होता है खाने का, वो बेहतरीन करते हैं। उसके अलावा अगर इसको हम खाएं तो भूख नहीं लगती। ठीक है। तो ये तो कुछ जनरल इसकी इंफॉर्मेशन हो गई। आते हैं कि ये हम रूटीन के जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसमें हम ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, हम किन किन तरीकों से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कुछ लोगों की अक्सर सांस में शिकायत होती है बदबू की। उनकी मुंह का जो स्मेल होती है मुंह की, वो ठीक नहीं होती, वो हर एक को अच्छी नहीं लगती। तो उसके लिए क्या है, वो बंदा अगर एक चाय का चम्मच सौंफ सुबह नहार मुंह खाए, खाने से नाश्ते से कम अज कम आधा घंटा कबल, ये 10-15 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मसला परमानेंटली हल हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा ये होता है, ये दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। उसके कहवा भी बना सकते हैं। कहवा का ये प्रोसीजर है कि आप एक चाय का चम्मच लें, उसको 1.5 कप पानी में डालें, हल्की आंच पे रखें, उसको बॉईल करें। जब पानी पौने 1 कप रह जाए, उसको उतार के छान लें और वो आप पी सकते हैं। ठीक है। उसमें आप अदरक भी डाल सकते हैं। जिनकी बीपी हाई होती है तो वो साथ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अदरक और लहसुन का एक दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है। आपकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है उसको ये बेहतरीन करती है। उसके अलावा सौंफ का दूसरा जो फ़ायदा होता है, शुगर जिनको होता है, उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। ये शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुआविन है। ठीक है। ये इंसुलिन लेवल बनाती है, इंसुलिन ये भी बनाती है। और जिनको पेशेंट्स को शुगर होता है तो वो भिंडी का इस्तेमाल किया करें। भिंडी का मुख्तलिफ प्रोसीजर है। अब भिंडी 4-5 भिंडी को काटें, एक गिलास पानी में रखें और मॉर्निंग में उसको छान लें और वो पानी पी लें। ये बेहतरीन है। मैं जनरली जनरली जो जो 7 चीज़ें आती जाएंगी मैं इंशाल्लाह बताता जाऊंगा। कोशिश मेरी होगी कि मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊं। इसके अलावा जिगर की सफाई में बेहतरीन काम करती है। जिगर का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में, कि वो खून की सफाई करती है। और जब जिगर डिसफंक्शन हो जाता है, उसमें कोई मसला आ जाते हैं, तो फिर खून गंदा हो जाता है, फिर हमारी बॉडी पे दाने वगैरह आ जाते हैं, फिर हेयर फॉलिंग होती है, बहुत सारे इश्यूज उसके आते हैं। तो सौंफ का जो इस्तेमाल है, इसकी चाय भी आप बना सकते हैं, कहवा मैंने इससे पहले बता दिया। और इसको नॉर्मली आप एक चाय का चम्मच भी ले सकते हैं, ये भी बेहतरीन है जिगर की सफाई के लिए। अच्छा, जिन लोगों को नींद नहीं आती, अक्सर प्रॉब्लम होता है कि मुझे नींद नहीं आती, मैं सोता हूँ या सोती हूँ वगैरह, और 2-2 घंटे में मुझे नींद नहीं आती, तो उनके लिए ये बेहतरीन है। एक चाय का चम्मच सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, या आधा चाय का चम्मच सुबह, आधा चाय का चम्मच शाम को इस्तेमाल करें, तो वो बेहतरीन है। ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन में, नए हार्मोन्स की पैदावार में बहुत ज़्यादा मुआविन है। तो उन लोगों के लिए जिनको नींद का इशू है तो वो भी बेहतरीन है। इसके अलावा जिन लोगों को एसिडिटी का इशू होता है, मैदे की तेजाबियत का जिनको इशू होता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसमें क्या है कि आपने एक चाय का चम्मच सुबह लेना है, एक चाय का चम्मच आपने शाम को लेना है। अच्छा, फिर उसमें आप पुदीना इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है और वेट नॉर्मल है, तो आप उसमें खाने का सोडा डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक चाय का चम्मच ये हो गया, एक चाय का चम्मच आपके साथ पुदीना हो गया, तो 1/3 चाय का चम्मच आपने खाने का सोडा उसमें मिक्स कर देना है। और ये आधा सुबह और आधा शाम, ये जो जितना आप मिक्सचर बनाएं, इसका आधा सुबह और आधा शाम, तो ये आपने ले लेना। एसिडिटी में, तेजाबियत में बहुत ही मुआविन है। उसके अलावा जिनके आई साइड में मसला होता है, जिनकी नज़र की कमज़ोरी होती है, उसमें सौंफ बहुत ही मुआविन है। तो ये है कि 7 अदद सियाम मिर्च, 7 अदद मुनक्का, और उसके अलावा 7 अदद बादाम, और एक चाय का चम्मच सौंफ लें। ठीक है, मुंह में डालें और रात को चबाएं। सोते वक्त इसको चबा के खाएं। इंशाल्लाह ये 1 महीने तक इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे
تو जो आंखों की नज़र है, जो बीनाई का इशू है, इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को कब्ज़ का इशू होता है, उनके लिए सौंफ बेहतरीन है। वो क्या करें, 1 चाय का चम्मच सौंफ लें, आधी चाय का चम्मच सना मक्खी लें, इनको बॉयल करें, इसका कहवा बनाएं और वो कहवा पिए, इंशाल्लाह कब्ज़ से मुकम्मल निजात हासिल हो जाएगी। अच्छा, अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद, चावल खाने के बाद उनको गैस की शिकायत होता है, उनका पेट जो होता है वो फूल जाता है। तो उनके लिए अर्ज़ है कि वो आधे चाय का चम्मच हर खाने के बाद, मतलब अगर आप दोपहर को खाना खाते हैं तो आधे चाय का चम्मच, और इस तरह शाम के खाने के बाद आधे चाय का चम्मच आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो गैस का इशू होगा, जो गैस्ट्रिक जिन पेशेंट हैं उनके लिए, या जिनका पेट फूलता है उनके लिए, इंशाल्लाह ये बेहतरीन होगी। उसके अलावा आता है चेहरे पे कील मुहासे जो आते हैं, जो दाग छाइयाँ वगैरह आती हैं, उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। पता है इसमें जिंक है, कैल्शियम है और सेलेनियम है, ये तीनों इसमें बहुत ही वाफिर मकदार में है। ठीक है, ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो छाइयाँ या जो कील मुहासे, इंशाल्लाह वो परमानेंट ख़त्म होती है। अ, बहुत सारे फ़ायदे, इसको आप डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप मसाले में डाल सकते हैं, खाने के मसाले में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आप कहवा बना सकते हैं, इसको आप हम जो रूटीन में ग्रीन टी का कहवा बनाते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो कलरफुल होते हैं, बच्चे बड़े शौक से वो खाते हैं, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और मुख्तलिफ मेडिसन, हर्बल मेडिसन इंशाल्लाह उसमें भी इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो भी मेडिसन होगी, जैसे आज सौंफ का था, उसमें मैंने नज़र की बात की, जिगर की बात की, मैदे के एसिडिटी के हवाले से बात की, शुगर लेवल की बात की। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोस इस पे भी बनाएंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।